का रंग चढ़ने ही वाला है, लेकिन होली के रंग को बर्ड फ्लू ने जैसे बदरंग कर दिया हो। बिहार में कौवों के बाद अब मुर्गियों में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। पटना में 6000 मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद से उसे दफना दिया गया। लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। होली का रंग बर्ड फ्लू से बेरंग। कौवों के बाद मुर्गियों में बर्ड फ्लू। 6000 मुर्गियां जमीन में दब। होली का रंग चढ़ने ही वाला है, लेकिन बिहार में बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है। कौवों के बाद पटना में मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। चितकोहरा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के पोल्ट्री अनुसंधान केंद्र में एक साथ 6000 मुर्गियों में सैंपल जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई। संक्रमण के खतरे के बाद पोल्ट्री फार्म कैंपस में ही सभी मुर्गियों को दफना दिया गया। फिलहाल पोल्ट्री फार्म को सील कर दिया गया है। संक्रमण से बचाव को लेकर हर जगह सैनिटाइज और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है। बर्ड फ्लू का खतरा ऐसा है कि जिला प्रशासन ने पटना क्षेत्र में मुर्गियों को बाहर लाने और बाहर से लाने पर रोक लगा दी है। 2 महीने तक मुर्गे और मुर्गी पालन पर भी रोक लगा दिया गया है। पटना के सरकारी पोल्ट्री फार्म में एक साथ 6000 मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद हड़कंप मच गया है और पूरे पोल्ट्री फार्म को सील कर दिया गया है और लोगों से लगातार एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। यही अंदर जो आप देख पा रहे हैं, यही वो पोल्ट्री फार्म है जहां पर कुल 6000 मुर्गियां थी और सभी का जब सैंपल लिया गया, जब जांच में पुष्टि हुई है कि बर्ड फ्लू है, उसके बाद सभी को दफनाया गया है। बिहार में बर्ड फ्लू का रेड अलर्ट पिछले कई महीनों से चल रहा है। बिहार में पहले कौवों की मौत हुई थी। कंकड़बाग और मोकामा में 200 से ज्यादा कौवों की मौत हुई। भागलपुर, कटिहार और दरभंगा में मरे पक्षी मिले थे। भेजे गए सैंपल में बर्ड फ्लू से मौत की पुष्टि हुई। अब पटना में 6000 मुर्गियों के सैंपल लिए गए। सभी 6000 मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। मुर्गियों को प्रशासन ने दफना दिया है। इलाके को सैनिटाइज कर एहतियात बरतने की अपील की गई है। होली से पहले मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद हड़कंप मचा हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। तो इस अलर्ट के बाद अब आम लोग भी सतर्कता बरत रहे हैं। वैशाली से एक हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले सरकारी स्कूल परिसर में बाल-बालाओं का डांस कराया गया। शादी के मौके पर स्कूल को ही ऑर्केस्ट्रा का मंच बना दिया गया और अब इस पूरे मामले पर सवाल खड़े होने लगे हैं। शिक्षा का मंदिर या शादी का पंडाल? सरकारी स्कूल में बाल-बालाओं का डांस। वैशाली से वायरल वीडियो। बिहार के वैशाली से एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और नाराज भी। जहां कभी बच्चों की पढ़ाई होती थी, वहां अब डीजे की धुन पर ठुमके लग रहे हैं। जी हां, शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले सरकारी स्कूल परिसर को बना दिया गया ऑर्केस्ट्रा का मंच। तस्वीरें हाजीपुर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय मुलियाचक की बताई जा रही है। मंच सजा है, लाइटें लगी हैं और बार डांसर्स अश्लील गानों पर परफॉर्म करती हुई नजर आ रही हैं। नीचे बैठकर लोग इस कार्यक्रम का आनंद लेते हुए दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये आयोजन स्कूल शिक्षा समिति के अध्यक्ष मलाई सिंह की बेटी की शादी के मौके पर किया गया। बारातियों के मनोरंजन के लिए पूरे स्कूल परिसर को रंगमंच में तब्दील कर दिया गया और इतना ही नहीं, विद्यालय के नाम और स्लोगन को अखबार से ढकने की कोशिश की गई, शायद इसीलिए ताकि विद्यालय की पहचान शादी के शोर में दब जाए। अब सवाल ये है, क्या सरकारी स्कूल अब कम्युनिटी हॉल बन गए हैं? क्या पढ़ाई की जगह अब परफॉर्मेंस होगी? और क्या बच्चों की ब्लैक बोर्ड वाली दीवारें अब डांस फ्लोर बनेंगी? स्कूल के प्रिंसिपल और अन्य शिक्षक इस मामले में कुछ भी बोलने से बचते हुए दिखे,
लेकिन वीडियो वायरल होते ही शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। शिक्षा के मंदिर में इस तरह के आयोजन ने एक बार फिर से ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर सरकारी स्कूल की देखरेख और जिम्मेदारी किसकी है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। हाजीपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर के एलएस कॉलेज के खेल मैदान में शव मिलने से सनसनी मच गई। शव अधीर शख्स का है। शव के पास से कुछ जहर के टैबलेट और एक पत्र बरामद किया गया जिस पर तनी हनी जयश्री लिखा हुआ था। इसके अलावा एक टर्मिनेशन लेटर भी मिला है। पुलिस और एफएसएल की टीम अब इस मामले की गहनता से जांच में जुट गई है। मृतक की पहचान की कोशिश की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मौत के पीछे के असल वजह पता लगाने की कोशिश इस वक्त भी चलती हुई। फिलहाल ये साफ नहीं हुआ कि इस शख्स की पहचान क्या है और इसकी मौत कैसे हुई। मिली थी जिस पर वो पाया गया कि उम्र करीब 50 वर्ष है और उनके पास से एक कागज मिला है जिसमें तनी हनी और जयश्री का उल्लेख है और कुछ टर्मिनेशन लेटर का उल्लेख है और बगल में उनका वोमिट किया हुआ सल्फास वाला अवशेष दिख रहा है। एफएसएल की टीम बुलाई गई है। सबसे पहले हम लोग उसकी पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पटना से। आम पर्यटकों के लिए पटना जू को फिलहाल बंद कर दिया गया है। मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद से ये एहतियाती कदम इस वक्त उठाए गए हैं पटना जू प्रबंधन की तरफ से। और अभी से लेकर 7 मार्च तक आम लोगों के लिए पटना जू पूरी तरह से बंद रहेगा। ऐसे में लोगों के लिए ये जानकारी बेहद महत्वपूर्ण। जो लोग पटना जू पहुंचते हैं और यहाँ पहुंचने वाले लोगों को ये खबर जरूर जाननी चाहिए जिसमें मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद से ये बड़ा फैसला लिया गया है 7 मार्च तक पटना जू को बंद रखने का। और पटना संवाददाता विनीता मिश्रा हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। विनीता, एक बड़ा फैसला बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद से, ताकि जो यहाँ पहुंचने वाले पर्यटक हैं, लोग हैं, आम जन हैं, वो एहतियात बरत सके। बिल्कुल उसी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है क्योंकि जिस तरीके से बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है ऐसे में आमजन भी पटना जू हमेशा हजारों की संख्या में जाते हैं। ऐसे में खासकर पटना जू के जानवर और जो वहाँ पे कर्मी होते हैं उनकी सुरक्षा के मद्देनजर जू प्रशासन की तरफ से ये बड़ा निर्णय लिया गया है। और जो लेटर जू प्रशासन की तरफ से आया इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि भारत सरकार ने ये फैसला लेने का जो निर्गत है वो कहा है और इसी के मद्देनजर 7 मार्च तक फिलहाल पूर्ण रूप से पटना जू आम जनों के लिए बंद किया गया है। क्योंकि कारण ये है क्योंकि पटना में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है और पटना जू जिस इलाके में है वहाँ का जो एवी सेंटर है सिर्फ 1 किलोमीटर की परिधि में पड़ता है। तो ऐसे में बर्ड फ्लू फैलने का खतरा है। वहाँ के जो कर्मी है उन्हें उससे नुकसान हो सकता है, सुरक्षा कर्मियों को उससे खतरा हो सकता है। यही वजह है कि आम जनों की पटना जू में एंट्री पर फिलहाल बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया है। यानी आज से 7 मार्च तक फिलहाल आम लोग जो पटना जू में हजारों की संख्या में जाते थे वो नहीं जा पाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनीता मिश्रा इस तमाम जानकारी के लिए। तो 7 मार्च तक पटना जू लोग नहीं जा पाएंगे क्योंकि आम लोगों के लिए एहतियाती तौर पर यह फैसला लिया गया है कि बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद सतर्कता ज्यादा जरूरी है।